जब कभी भी लोग ऐसी बातें करें कि पढ़ाई में मन कैसे लगता रहे, किस प्रकार से हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहें, तो ये सोचते ही हमारे दिमाग में वो सारी वीडियोस आती हैं जो यूट्यूब पर आप देखते रहते हैं कि एक बार देख लीजिए और उसके बाद 18 घंटे पढ़ने बैठ जाएंगे और आग लगा देंगे जमाने में, ये कर देंगे वो कर, ये सब। तो ऐसी चीज़ों ने लोगों के दिमाग में एक बहुत ही बेकार मेंटेलिटी बना रखी है। मैं किसी वीडियो के बारे में कुछ भी गलत सलत नहीं बोलने वाला हूँ, बस मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आप एकदम से 18 घंटे नहीं पढ़ सकते। कुछ चीज़ें हैं जो आप इंप्रूव कर सकते हैं और इसका कारण होता है आपका खुद का माइंड। अच्छा, ये आपका माइंड ही है जो आपको बहुत बड़ा स्टार भी बना सकता है और ऐसे ही गुटखा भी खाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो इन दोनों के पीछे कारण है आपका ये दिमाग। अच्छा, ये दिमाग जैसा सोच लेता है उसी के हिसाब से अगर चीजें ना हो तो ये आपको देता है दुख, और वैसे ही वैसे हो तो ये आपको देती है खुशी। अब ये खुशी या दुख होना, आप कभी भी इंजॉयफुल हैं या फिर आप दुख में हैं, इन दोनों के लिए जिम्मेदार हैं आपके दिमाग में पैदा होने वाले केमिकल्स या फिर आपके बॉडी में दौड़ने वाले हार्मोन्स। आज हम उन्हीं हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। ये हार्मोन्स कैसे कैसे डेवलप होंगे, कैसे हम हमेशा एनर्जेटिक रह सकते हैं। अगर आप एनर्जेटिक हैं तो पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा टारगेट नहीं जिसे आप अचीव ना कर सके। तो फिर पहले हम शुरुआत करने वाले हैं इन सारे केमिकल्स के बारे में। ऐसा केमिकल डोज देंगे आपको जो आपकी लाइफ बदलने में काफी मददगार साबित होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से आज ये वीडियो देखते ही आप जमाने में आग लगा देंगे, आप एकदम से जने क्या बनने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप थोड़े से रूटीन फॉलो करेंगे, हो सकता है कि आप में थोड़े बहुत चेंजेस आए, इसीलिए मैं आपके सामने ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने डोज नाम लिया, कि ये डोज मैंने क्यों कहा है, क्योंकि 4 शरीर में पैदा होने वाले केमिकल्स के लिए मैंने ये नाम रखा है। इसका नाम है डोपामीन, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन, इसका नाम है सेरोटोनिन और इसका नाम है एंडोर्फिन्स। अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए लाइफस्टाइल बदलने के लिए या फिर उसका पढ़ाई में लगातार मन लगता रहे, वो काम करता रहे, उसके लिए सबसे जिम्मेदार जो हार्मोन है वो डोपामीन ही है। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक एडिक्शन वाली चीजों के लिए होता है। आपको आदत पड़ जाती है किसी चीज को करने की। पबजी वाला गेम एकदम से आपने जैसे ही खेलना शुरू किया तो आपको हर बार ऐसा लगेगा कि मुझे ये काम करना है। भाई मैंने तो खेला नहीं है कभी पबजी ज्यादा, आपने देखा कि उसमें मारने वाले हैं, जो 10-20 मार लेता है उसे बड़ा सुकून मिल जाता है। गेम खेल के वो विन हो जाता है, जीत जाता है, रोज की रोज मैच जीतता है तो बड़ा मजा आता है उसे। ऐसा इसीलिए हो रहा होता है कि जब भी आप कोई भी टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपके दिमाग में से एक केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल कहलाता है डोपामीन। ठीक, अब इससे आप कामों को बेहतर कैसे बना सकते हैं? यहां पर तो आपने बिगाड़ लिया ये काम, क्योंकि आपने अपने काम को, ये जो केमिकल रिलीज हो रहा था उसको दूसरी डायरेक्शन में लगा लिया, गेम वाली डायरेक्शन में। आप उससे गेम खेल रहे हैं और गेम खेलने पर वो रिलीज हो रहा है। वो तो रिलीज हो रहा है कोई भी आपका टास्क कंप्लीट हो तब, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप उससे गेम खेल के बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा ना करें। देखो, पढ़ाई में वो क्यों नहीं रिलीज हो पा रहा है, बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लग पा रहा है, उसका कारण भी यही है क्योंकि आपका टास्क कंप्लीट तब हो जब आपके एग्जाम हो, आपका टास्क कंप्लीट तब हो जब आपकी नौकरी लग जाए, आपका टास्क कंप्लीट हो जब आपका फ्यूचर बढ़िया हो जाए। लेकिन इसमें लगेगा जाने कितना समय, तो वो रिलीज हो पाने में जो हो ही नहीं पाएगा, तो आपको वो आनंद आ ही नहीं पाएगा। यहाँ तुरंत रिजल्ट मिलता है और तुरंत रिजल्ट के पीछे बच्चा क्या, हर कोई भागता है। भाई कोई एक इंसान है जो शराब पीता है तो उसको ये भी एडिक्ट हो जाता है उसका। ऐसा क्यों? कि वहां पर डोपामीन एकदम से रिलीज हुआ और आपको डेली की डेली ये आदत पड़ गई शराब पीने की। और दूध पीने का जो रिजल्ट मिलता वो मिलता सालों में, इसीलिए नॉर्मल इंसान को उसकी आदत नहीं पड़ी। तो इसका सिंपल ही, ये जो डोपामीन है ये आपका खेल बहुत ज्यादा बिगाड़ सकता है। तो आपके अंदर इसको कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप ये मान के चलिए पढ़ाई में बढ़िया मन लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे पढ़ाई में कैसे लगाना है मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी बड़े टारगेट बनाइए ही मत। अगर आपने बड़े टारगेट बनाए तो यहाँ पर सिलसिला काफी लंबे समय तक चलेगा और टारगेट कंप्लीट होने के बाद ये केमिकल्स रिलीज होंगे तो आपको आनंद आ ही नहीं पाएगा, तो पढ़ाई बोरिंग लगेगी लगेगी। भाई आप क्या करें, छोटे टारगेट बनाएं, आज मुझे इतना काम करना है और वो मैंने कर लिया, बड़ा मजा आ रहा है। मैंने देखो इसके लिए और भी चीजें हैं, आप हफ्ते भर में टेस्ट दें, कोई ना कोई कंपटीशन के एग्जाम्स आते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट आते हैं, इनको ज्वाइन करने में बिल्कुल भी ना चूकें।
आपके जो मार्क्स आएंगे, आपको जो रिजल्ट मिलेगा, उससे आपको अलग ही संतुष्टि मिलेगी। तो पहला केमिकल लोचा ये हो गया आपके दिमाग के लिए। आपको इसके लिए क्या करना है, स्मॉल टारगेट बनाने हैं। एडिक्शन को दिखा रहा है, पबजी खेलना थोड़ा कम करें और छोटे टारगेट में खेल लें। हाँ, थोड़ा सा आपको मजा आएगा, क्योंकि जब आप टारगेट अचीव करेंगे तो मजा तो आएगा ही। लेकिन पढ़ने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाएं। एकदम से ये ना सोचें कि आज ही हम पूरी दुनिया में राज करने लगेंगे और पढ़ लिख के मैं जाने क्या ही आग लगा दूंगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। छोटे छोटे टारगेट बनाएं, रोज रोज छोटे छोटे टारगेट अचीव करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप कितना बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब आते हैं अगले हार्मोन पर, ये कहलाता है आपका लव हार्मोन। याद आ गई चंपा चमेली मीरा सब, लव का नाम आते ही नहीं। हम यहाँ पर कुछ और बात करने वाले हैं। जब आप बच्चे हैं, अगर आप करते हैं अच्छे अच्छे काम, आपके घर वाले आपकी पीठ थपकाते हैं, हक करते हैं, ये ऐसी सिचुएशन में आपके शरीर से जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। अब ये हार्मोन जब रिलीज होता है तो आपके दिमाग में एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। देखो लव हार्मोन्स का, अब जैसे आप मान लीजिए कहीं बाहर रह रहे हैं महीनों बाद, तो ये एक्साइटमेंट आपके शरीर में बना ही रहेगा। जब आप एकदम से घर आते हैं और अपनों से मिलते हैं तो आपको अलग ही खुशी मिलती है। और ये जो खुशी मिलती है, ये आनंद जो मिलता है, आपको माइंड शांत रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को याद रखने में बड़ा मददगार साबित होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यही काम है। तो आप अच्छे काम करते रहेंगे, घर पे भी रह करके ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे आपके मम्मी पापा गुस्सा हों, ठीक है? तो फिर आप खुद ही समझ जाइए, अगर वो खुशी रहेंगे तो आपको प्यार देंगे और प्यार देने पर ये हार्मोन रिलीज होगा, आपका भी अच्छा महसूस होगा। और जब अच्छा महसूस होगा तो समझ जाइए पढ़ाई में अपने आप ही मन लगेगा। और अच्छा महसूस तो हालांकि होता है इनसे भी, लेकिन ये सब करोगे तो फिर घर वाले नाराज होंगे, तो ये डिसबैलेंस फिर होने वाला है। इसीलिए घर वालों के साथ ही खुश रहिए, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वो थोड़ी देर के लिए खुशी तो देती हैं वो चीज़ें, लेकिन परमानेंट लव आपके घर वाला ही है और बाद बाकी चीज़ें आपको दुखी देंगी। इसीलिए ये हार्मोन ऐसे रिलीज हो सकता है और आपको हमेशा के लिए खुश भी रख सकता है। तो ये काम आप जरूर करते रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए, उनकी बातों का पालन कीजिए, हमेशा आपको अच्छा लगेगा। हमेशा अच्छा लगेगा तो पढ़ाई में बढ़िया मन लगेगा, टारगेट अचीव होते ही रहेंगे, ठीक है भाई? अब आते हैं अगले पर, जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन्स को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। ये हैप्पी हार्मोन का मतलब क्या है बच्चों? अच्छा देखो, ऐसे ही हम घूम फिर रहे हैं और अचानक से अच्छी अच्छी बातें होने लगे साथ में, तो हमें बड़ी अपने आप ही हंसी आ रही होती। जब हंसी आती है एकदम से, तब ये हार्मोन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन इसे कहते हैं। अच्छा, हंसी या खुशी का होना ये डिपेंड करता है कि आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में काम कैसे करते हैं। अगर आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, आप देखो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट दूसरों की मदद करना ही होता है। अगर आप दूसरों की जब मदद करते हैं तो आपने देखा होगा कभी किसी भी गरीब को या भिखारी को अगर आप पैसे देते हैं तो अंदर से अपने आप ही एक खुशी सी महसूस होती है। वो अंदर से ये खुशी सी महसूस होने का मतलब है कि माइंड से एक केमिकल का रिलीज होना, और वो केमिकल एकदम से तेजी से बढ़ता है उसका लेवल, यानी कि आपके दिमाग में सेरोटोनिन सीक्रेशन बढ़ रहा है। जब ऐसा होता है तो आप बड़े ही अंदर से बड़ा बढ़िया महसूस करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। जो आपकी मेमोरी पावर है वो बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाती है, आपकी याद करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, आपको चीजें आसानी से याद रहती हैं। तो सेरोटोनिन हार्मोन का बड़ा अच्छा कमाल है। ऐसे इसे धूप में बैठने से और कार्बोहाइड्रेट्स खाने से भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही जो आपका ये डोपामीन है, इनको कुछ डाइट्स के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। मैं बायोलॉजी का एक्चुअली टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे जो नॉर्मल बातें हैं वो डेली रूटीन से जुड़ी हुई करूंगा। बाद बाकी मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाहे फिजिक्स का टीचर हो, केमिस्ट्री, मैथ, चाहे किसी का भी टीचर हो भाई, वो कुल मिला करके तो आपको यही बताएगा कि पढ़ो कैसे, क्या पढ़ो, ठीक है? आपको ये तो उल्टी सीधी बात है तो बताएगा ही नहीं भाई। बताने को बता सकता हूँ, अलग आइए मुझे, वीडियो पे तो नहीं बताऊंगा, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं बड़े बढ़िया बढ़िया तो मैं बताऊंगा कांड। चलो फिर आते हैं अगले हार्मोन्स पर, इसे कहते हैं एंडोर्फिन्स। इस एंडोर्फिन का क्या काम है? इसे कहते हैं आप पेन किलर। पेन किलर कैसे? आपके शरीर में एकदम से तेजी से दर्द होता है तो ये केमिकल सीक्रेशन इसका हो रहा होता है और ये कंट्रोल करने में मदद करता है आपके दर्द को। एक्चुअली अब इसको कैसे रिलीज किया जाएगा, हम अपनी दिनचर्या में इसको कैसे शामिल करते हैं उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये पेन हमारे बॉडी में एक्सरसाइज करते समय भी होता है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए उसको झेलते हैं और ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे 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 इसका सीक्रेशन बढ़ने लगता है और हमारे अंदर
ये पेन को सहन करने की क्षमता आती जाती है, और जैसे ही इसका सीक्रेशन बढ़ता है अंदर से अपने आप ही एक अलग ही खुशी महसूस होती है। अब देखो, इसीलिए आपको सबसे पहले मुझे एंडोर्फिन्स के बारे में बताना चाहिए, लेकिन मैंने ये आपके सामने शब्द लिखा है डोज, इसकी वजह से मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। जब एंडोर्फिन्स का रिलीज होता है तब आप अलग ही प्रकार की खुशी महसूस करते हैं। आप अगर एक बार सोच के यहां से जाइए कि मुझे 3-4 किलोमीटर दौड़ लगानी है और एक बार कंप्लीट कर लीजिए, तो उस समय पर पूरे तरीके से एंडोर्फिन्स का सीक्रेशन हो रहा होगा और आपका माइंड एकदम से शांत हो रहा होगा। जितनी भी माइंड में बहुत सारी क्रियाकलाप, टेंशन चल रही है, दिन भर की थकान जो चल रही है, आप एक बार एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा आपका माइंड शांत हो जाएगा, इसके कारण एंडोर्फिन्स केमिकल के कारण। जब ऐसा होगा तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल आ जाएगा, और एनर्जी लेवल आने के बाद फिर आप चाहे कोई भी काम बड़े बढ़िया से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 मैंने अलग अलग चीजें आपको बताई, 4 हार्मोन्स बताए। ये चारों हार्मोन्स कैसे कैसे रिलीज हो रहे हैं। एक, आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए। एक, तब जब आप अपने चाहने वालों से प्रेम कीजिए। एक, तब जब आप दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को खुश रखिए। और एक, तब जब आप एक्सरसाइज कीजिए। तो आप अपना रूटीन भी ऐसे ही बना लें और आपकी लाइफस्टाइल एकदम से बदल जाएगी। ज्यादा मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप 18 घंटे पढ़ने लगेंगे, एकदम से दुनिया में आग लगा देंगे, लेकिन इसको, ये रूटीन आप ऐसा करना फॉलो कर दीजिए एक बार। जब लगातार आपकी दिनचर्या में चीजें शामिल हो जाएंगी, फिर आपके अंदर अपने आप ही एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाएगी। आप डेली इन रूटीन्स को फॉलो करने लगेंगे। जब आप डेली इन रूटीन्स को फॉलो करने लगेंगे तो आप बड़े से बड़े टारगेट्स को भी अचीव कर सकते हैं। पहले छोटी छोटी चीजों को कीजिए, ठीक है। तो छोटे छोटे कामों को करना और डेली रूटीन को फॉलो करना। तो आप उल्टी तरफ से चलना शुरू कीजिए। सवेरे जग के हमें कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, पहले तो एंडोर्फिन्स करना है। चलो, घर वाले शुरुआत से ये बातें बताते हैं, लेकिन वो केमिकल इफेक्ट उन्हें पता नहीं होते, इसलिए आप जब ज्यादा थोड़े से पढ़ जाते हैं, 10th 11th में आ जाते हैं, तो तुम्हें ये लगने लगता है कि सब पागल हैं, सब बेवकूफ है, ये कुछ नहीं जानते। वो शुरू से ही आपको ये छोटी चीजें बता रहे होते हैं। इनके केमिकल इफेक्ट्स के कारण यही आपको खुशी देते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुबह एक्सरसाइज करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद छोटे छोटे टारगेट के लिए एक लिस्ट बनाना बड़ा जरूरी है। आप अपने पूरे दिन में कौन कौन से टारगेट अचीव करने वाले हैं उनके बारे में एक लिस्ट बनाइए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अचीव करेंगे आपके दिमाग में से क्या रिलीज होगा? डोपामिन। फिर आपको खुशी मिलेगी, आप बड़े मजे से जीते रहेंगे। फिर तीसरा काम क्या कीजिए, जो घर वाले आपसे बातें कहें, जो भी कहें, उनकी बात को सुनिए, मानिए। फिर आपके दिमाग में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जब आपको वो प्यार देंगे, ठीक। तो जैसे ही उनकी बातें मानेंगे तो 3 प्रकार से आपको खुशी मिल गई। लेकिन और इसी के साथ एक काम और करते रहिए, जो भी आपको ऐसा लगता है कि जिसकी मदद करनी चाहिए उसकी मदद और करते रहिए। फिर आपके दिमाग में से ये सेरोटोनिन रिलीज होगा, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाएगा, आपको चीजें जल्दी याद होंगी। जब इतना सब हो जाएगा यार, तो दुनिया में कौन सा टारगेट ऐसा है जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आप किसी की बात मत सुनिए कि आप कितने कमजोर हैं, कितने ताकतवर हैं, केवल खुद की सुनिए। और सारी की सारी जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, वो आपके माइंड में ही हो रही होती है। ये आपको पता है, दुनिया में कहीं भी बाहर खुशी या कहीं भी बाहर दुख नहीं, ये सब हमारे अंदर है, हम अपनी तरफ से देख रहे हैं। ये आप मेरा कलर ऐसा देख पा रहे हैं काला सा, इसका कारण है कि मेरे शरीर से ये वाली लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। अगर ये रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में नहीं जा रही होती तो मैं क्या था? यहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ अंधेरा ही है। एक्चुअली बाहर दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के अंदर है। ये बात समझ जाइए और डेली की डेली ये रूटीन फॉलो कीजिए। मैं इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।